प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली सरकार एक के बाद एक ताबड़तोड़ फैसले ले रही है। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली मोटर व्हीकल एग्रीगेटर एंड डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर स्कीम को मंजूरी दे दी है। ये स्कीम कमर्शियल वाहनों को ईवी में बदलने को लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करती है। इस स्कीम का लक्ष्य है कि 2030 तक दिल्ली में सभी एग्रीगेटर्स, डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर और ई कॉमर्स से जुड़े डिलीवरी बेड़े को इलेक्ट्रिक में बदलना। इसके साथ ही केजरीवाल सरकार की लंबी कोशिशों के बाद दिल्ली में ऐप बेस्ड प्रीमियम बस सेवा शुरू होने का भी रास्ता साफ हो गया है। तो चलिए सबसे पहले राजधानी में ऐप बेस्ड प्रीमियम बस सेवा की बात करते हैं। प्रीमियम बस का मतलब है एक लग्जरी सार्वजनिक बस जिसमें कम से कम 9 यात्रियों के बैठने की क्षमता हो। इन बसों में खड़े होकर सफर करने की अनुमति नहीं होगी, हर एक को सीट मिलेगी। इन बसों में सीट डिजिटली बुक होगी। ऐप पर जाकर कोई भी इन बसों में अपने लिए सीट बुक कर सकेगा। किराए का भुगतान केवल डिजिटल माध्यम से ही होगा। बस के अंदर टिकट नहीं मिलेगा। बसें पूरी तरीके से एयर कंडीशन होने के साथ साथ वाईफाई, जीपीएस और सीसीटीवी की सुविधा से लैस होगी और इसमें सफर करना बहुत ही ज्यादा आरामदायक होगा। दिल्ली में जब मेट्रो आई थी तो बहुत सारे ऐसे लोग थे, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, जिन लोगों ने अपनी अपने स्कूटर, अपनी गाड़ियां छोड़ के और मेट्रो से सफ़र करना चालू किया। धीरे धीरे मेट्रो में इतनी ज़्यादा भीड़ होने लगी कि कुछ लोग फिर वापस अपनी गाड़ी और अपने स्कूटर पे आ गए। अब जो लोग बसों में ट्रैवल करते हैं, अब दिल्ली में बसों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। बसों में कोई बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होती जो हम लोगों ने अभी सर्वे कराया, लेकिन फिर भी एक लोगों के दिमाग में वो है कि बसों में आप देखेंगे अक्सर केवल लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास के लोग, इकोनॉमिक क्लास के लोग ट्रैवल करते हैं। तो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास को भी अपनी अपनी गाड़ियां छोड़ के बसों में ट्रैवल करने के एनकरेज करने के लिए ये स्कीम लाई जा रही है, जिसके तहत प्रीमियम बसेस, लग्जरी बसेस, उनके एग्रीगेटर्स को लाइसेंस दिए जाएंगे ताकि एक लाइसेंस होल्डर कम से कम 25 लग्जरी बसेस लेके आएगा और वो लग्जरी बसेस दिल्ली की सड़कों पे चलेंगी। ये लग्जरी बसेस सभी एयर कंडीशनड होंगी और मेरा अपना मानना है इससे दिल्ली के लोगों को बहुत बहुत सुविधा मिलेगी। ट्रैफिक भी कम होगा, अच्छा ट्रांसपोर्ट भी मिलेगा, वर्ल्ड लेवल का ट्रांसपोर्ट मिलेगा और पोल्यूशन भी कम होगा। इन इलेक्ट्रिक बसों पर लाइसेंस से लेकर रूट और टिकट के नियमों के बारे में भी जान लेते हैं। इस स्कीम के तहत चलने वाली सीएनजी बसें 3 साल से अधिक पुरानी नहीं होंगी। 1 जनवरी 2025 के बाद जो नई बसें इस स्कीम में शामिल की जाएंगी वो सिर्फ इलेक्ट्रिक बसें होंगी। इन बसों का रूट दिल्ली सरकार तय नहीं करेगी, ऑपरेटर खुद तय करेंगे। हालांकि रूट तय करने के बाद बस ऑपरेटर के लिए दिल्ली सरकार को सूचित करना अनिवार्य होगा। इन बसों का किराया भी बस ऑपरेटर ही तय करेंगे, लेकिन एक शर्त ये होगी कि दिल्ली सरकार की डीटीसी और एसी बसों का जो सबसे ज्यादा किराया होगा उससे कम नहीं होना चाहिए। वहीं दिल्ली मोटर व्हीकल एग्रीगेटर एंड डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर स्कीम के तहत मौजूदा और नए सभी ऑपरेटरों को अधिसूचना जारी होने के 90 दिनों के अंदर लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। स्कीम का उल्लंघन करने वाले ऑपरेटरों के खिलाफ 5,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाए जाने की प्रावधान भी है। यानी कि दिल्ली सरकार ने प्रदूषण के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है, लेकिन अभी इन दोनों स्कीमों के लिए दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर की मंजूरी लेना जरूरी है। उसके बाद ही इन स्कीमों का फायदा दिल्ली वालों को सीधे तौर पर मिलेगा। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।